हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या है आज हम देखेंगे। प्लीज़ आप पेशेंस के साथ वीडियो देखें बिना स्किप किए। वीडियो भले ही लंबा होगा बट इसमें मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी आज। चलिए देखते हैं चिकन पॉक्स क्या है। चिकन पॉक्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय द वेरिसेला जोस्टर वायरस। चिकन पॉक्स एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा कॉज्ड होती हैं। It causes an itchy rash that spreads over the body and develops into fluid-filled blisters that eventually crust over. इसमें क्या होगी, इची रैश स्प्रेड होती हैं बॉडी के ऊपर और ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन होती हैं जिसमें फ्लूइड फिल होकर रहती हैं. While usually mild and self-limiting in children, it can cause serious complication in adult and those with weak immune systems. एडल्ट्स और जिसके इम्यून सिस्टम वीक होती हैं उनमें सीरियस कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है चिकन पॉक्स जिसको होता है. बट जबकि चिल्ड्रन को जब होता है चिकन पॉक्स उसमें माइल्ड इफेक्ट दिखाता है. वैक्सीनेशन हैज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड केसेस इन द यूएस सिंस बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन 1995. यूएस में 1995 में 1995 में वैक्सीनेशन दिया गया था. उसमें क्या हुआ था, चिकन पॉक्स के केसेस रिड्यूस्ड हो गए थे. ट्रीटमेंट फोकस ऑन रिलीविंग इचिंग एंड सिम्टम्स विथ एंटीवायरल ड्रग्स यूज्ड इन सीवियर केसेस. सीवियर केसेस में हम एंटीवायरल ड्रग्स देकर उसकी इचिंग और सिम्टम्स को कम कर सकते हैं. Now we discuss about history of chickenpox. Discovered by Giovanni Filippo during the 15th century in Italy. Giovanni Filippo ने डिस्कवर किया था चिकन पॉक्स को 15 सेंचुरी में इटली में. इन 16th सेंचुरी एन इंग्लिश फिजिशियन रिचार्ड मॉर्टन गेव द नेम चिकन पॉक्स. रिचार्ड मॉर्टन जो कि इंग्लिश फिजिशियन है उन्होंने चिकन पॉक्स नेम दिया था 16th सेंचुरी में. विलियम हावर्डन प्रूव्ड चिकन पॉक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल पॉक्स. विलियम हावर्डन ने प्रूव्ड किया था कि चिकन पॉक्स जो है वो स्मॉल पॉक्स से डिफरेंट होता है. अब हम देखेंगे डेफिनेशन. चिकन पॉक्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय द वेरिसेला जोस्टर वायरस VZV, ए वायरस दैट इज़ पार्ट ऑफ द हार्पेस वायरस फैमिली. चिकन पॉक्स एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि वेरिसेला जोस्टर वायरस से कॉज्ड होती है जिससे VZV भी बोलते हैं. और जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है वो हार्पेस वायरस फैमिली का पार्ट है. मैं आपको बता दूं कि हार्पेस वायरस जो होता है वो मेनली हमारे स्किन को इफ़ेक्ट करती है. अब हम देखेंगे चिकन पॉक्स कैसे प्रसारित हुआ था. प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज वेरी कॉमन इन द यूएस बिफोर द वैक्सीन बिकेम अवेलेबल इन 1995. यूएस में जब वैक्सीन नहीं बना था यानी 1995 के पहले चिकन पॉक्स जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया था यूएस में, बहुत ज़्यादा फैलने लगा था. इन ईयरली 1990s an average of 4 million people got चिकन पॉक्स. और 1990s के ईयरली में क्या हुआ था, 4 मिलियन पीपुल को चिकन पॉक्स होने लगा था, हो गया था उनको. 10,500 से 13,000 हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे यानी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और 100 से 150 प्रत्येक वर्ष मर जाते थे. Each year more than 3.5 million cases of varicella, 9,000 hospitalization and hundreds deaths are prevented by varicella vaccination in the United States. प्रत्येक ईयर जो है 3.5 मिलियन केसेस वेरिसेला के जो है प्रिवेंट किया गया. 9,000 हॉस्पिटलाइजेशन और 100 डेथ्स को प्रिवेंटेड कर पाए हैं वैक्सीनेशन के थ्रू. एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है देखते हैं. द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पर्सन इन्फेक्टेड बाय चिकन पॉक्स. सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कौन होता है, जिस पर्सन को चिकन पॉक्स हुआ होता है वही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है. कॉमनली फाउंड इन विंटर सीजन. और चिकन पॉक्स जो है मेनली विंटर सीजन में ही होता है. ऑकर्स मोर इन चिल्ड्रेन देन इन एडल्ट. और एडल्ट में ज़्यादा देखा गया है चिल्ड्रन के मुताबिक. वन अटैक ऑफ डिजीज प्रोड्यूस सफिशेंट रेसिस्टेंस पावर फॉर लॉन्ग पीरियड. अगर किसी भी पर्सन को एक बार चिकन पॉक्स हुआ है तो उसके बॉडी में सफिशेंट रेसिस्टेंस पावर बन जाती है लॉन्ग पीरियड के लिए. ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज मोस्टली थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन.
जो चिकन पॉक्स है उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, मोस्टली पर्सन के कॉन्टैक्ट से और ड्रॉपलेट के थ्रू होता है। इनक्यूबेशन पीरियड देखते हैं, 7 to 21 डेज रहता है इसका इनक्यूबेशन पीरियड। पॉजिटिव जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका पेरिसिला जोस्टर वायरस होता है और इसको हम ह्यूमन हार्पेस वायरस भी बोलते हैं, अल्फा हार्पेस वायरस, जो कि मेनली ह्यूमन के स्किन को इफेक्ट। साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे इन चिल्ड्रेन। इची रेस अपीयर्स ऑन द हेड एंड स्प्रेड डाउन टू द ट्रंक एंड अदर बॉडी पार्ट्स। इची रेस अपीयर्स होती हैं हेड के ऊपर और ट्रंक के जो नीचे एरिया होता है, निचला एरिया जो होता है उसमें स्प्रेड होती हैं रेस, और दूसरे बॉडी पार्ट्स जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, उनमें भी फैलने लगती है और द रेस बिकम्स रैश्ड एंड ब्लिस्टर्स फॉर्म। और जो रेस होती हैं वो बढ़ने लगती हैं, बड़ा होने लगती है और ब्लिस्टर्स फॉर्म में आ जाती हैं। ब्लिस्टर्स में आल्सो फॉर्म ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन्स सच एज इनसाइड द माउथ, नोज, थ्रोट एंड वजाइना। जो ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन होती हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स में फॉर्म में भी रहती हैं, जैसे कि माउथ के अंदर हो गया, नोज के अंदर, थ्रोट के अंदर और वजाइना में भी। द ब्लिस्टर्स क्रस्ट ओवर एंड डिसअपियर विद इन अबाउट 10 to 14 डेज। जो ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती हैं पूरे बॉडी में होती हैं और 10 से 14 दिन के अंदर डिसअपियर हो जाती हैं। चिल्ड्रेन में ऑल्सो हैव फीवर एंड टायर्डनेस अलॉन्ग विद द रेस। जो रेस होती हैं अब हम देखते हैं एडल्ट के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स दिखाती हैं। इसमें 2 फेज हम पढ़ेंगे, प्री इरप्टिक स्टेज और इरप्टिक फेज। प्री इरप्टिक फेज क्या होता है, जो ब्लिस्टर हुई हैं बॉडी के ऊपर वो फूटने से पहले का मतलब कौन कौन सी साइन सिम्टम्स दिखाएंगी, और फूटने के बाद का जो साइन सिम्टम है उसको हम इरप्टिव फेज बोलते हैं, वो भी हम देखेंगे। पहले पढ़ेंगे प्री इरप्टिव फेज स्टेज क्या है। एट द ऑनसेट ऑफ डिजीज लो और मॉडरेट फीवर, फीलिंग कोल्ड, रेस्टलेसनेस, बैकएक एक्सेट्रा और कंप्लेंट देखा गया है कि प्री इरप्टिक स्टेज में लो और मॉडरेट फीवर आता है, कोल्ड फीलिंग होती है, रेस्टलेसनेस होता है और बैक एक यानी जो नेक एरिया है, ठीक है, जो पिछले एरिया यानी जो पीछे की एरिया होती है उसमें दर्द होता है। इरप्टिक फेज क्या देखते हैं हम। After the pre-eruptive phase, the rashes are found on the body, which are less on face and hands and more on the body. Pre-eruptive phase के बाद क्या होता है, जो रेसेस मिलती हैं बॉडी के ऊपर हमारे फेस और हैंड्स में कम हो जाती हैं और बॉडी के ऊपर जो है ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। The eruptic stage lasts for 4 to 7 days. जो इरप्टिक स्टेज होती है, जो ब्लिस्टर फूट गई है उसके बाद की जो साइन सिम्टम हम अभी पढ़े हैं, वो जो इरप्टिक स्टेज होता है वो 4 से 7 दिन तक यानी देखा जाता है। आफ्टर दैट द स्काल्स कम आउट एंड द वुंड इज हील्ड। जबकि ब्लिस्टर फूट गए, फूटने के बाद का वहाँ पर जो स्काल्प होता है वो निकलने के बाद क्या होती है, वहाँ पर हील होता है यानी वो ठीक होता है। तब सीरियस सिम्टम्स क्या हम देखेंगे, हाई फीवर होगी, वोमिटिंग होगी, डायरिया होगा, हेडेक होगा, डिहाइड्रेशन होगा और वर्सनिंग ऑफ आस्थमा का भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। अब हम देखेंगे अगर चिकन पॉक्स होता है किसी को तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आएंगी। निमोनिया हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इंसेफेलाइटिस होगी, सीरियस डिजीजेस ऑन फेटस इन केस ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम में फीटस को सीरियस डिजीज भी हो सकती हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है हम देखेंगे। साइन एंड सिम्टम्स, द टिपिकल स्प्रेड ऑफ रेसेस। जो साइन एंड सिम्टम्स है वो क्या होगा, दिखाने के बाद रेस जो है बहुत स्प्रेड होने लगेगी एंड द अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ रेसेस टुगेदर आर हेल्पफुल इन मेकिंग डायग्नोस्टिक। और जो उसके स्टेज हैं, स्टेज क्या करेंगी और डायग्नोस्टिक करने में हेल्प करेंगे। वैक्सीन्स फॉर चिकन पॉक्स के वैक्सीन क्या क्या है हम देखेंगे अभी। जिसका वीक इम्यून सिस्टम होता है उसके में वैक्सीन नहीं दिया जाता। द चिकन पॉक्स वैक्सीन वाज
added to the childhood immunization schedule in 1995. 1995 में चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ऐड किया गया था वैक्सीन चिकन पॉक्स के लिए. द बूस्टर डोज वाज एडेड इन 2006. 2006 में बूस्टर डोज जो है ऐड किया गया था. द US Advisory Committee on Immunization Practices recommends 2 doses of vaccine for children. चिल्ड्रेन के लिए 2 डोज जो है वैक्सीन इम्यूनाइजेशन निकाला गया है. द फर्स्ट डोज इज गिवन अराउंड एट 1 ईयर. जो पहला डोज है चिकन पॉक्स का अराउंड 1 ईयर में दिया जाता है फर्स्ट डोज. एंड द सेकेंड अराउंड एज 4 to 6 ईयर. और जो सेकेंड डोज है चिकन पॉक्स का वो 4 से 6 साल के बच्चे को दिया जाता है. ए सिंगल डोज ऑफ द वैक्सीन रिड्यूसेस रिस्क अप टू 7 to 90%. जो सिंगल डोज है फर्स्ट डोज सिंगल डोज जो दिया जाता है चिल्ड्रेन को वो 70 से 90% तक रिस्क जो होता है चिकन पॉक्स का उसको रिड्यूस करती है. एंड 2 डोजेज रिड्यूस द रिस्क इवन मोर. और जब चिल्ड्रेन दोनों डोजेज ले लेता है तब उसका जो है रिस्क जो है बहुत ही कम जाता है. इट इज़ अवेलेबल एज ए सिंगल वैक्सीन ऑल्सो एज पार्ट ऑफ द MMRV वैक्सीन. MMRV यानी मीजल्स मॉम्स रूबेला एंड वेरिसेला वैक्सीन. जो सिंगल वैक्सीन है वो पार्ट है MMRV का. और रूट जो है सबक्यूटेनियसली हम देते हैं वैक्सीन. मेडिकल मैनेजमेंट हम देखेंगे. केयर फॉर चिकन पॉक्स यूजली इंक्लूड्स यूज ऑफ पेन मेडिकेशन एंड टॉपिकल ट्रीटमेंट्स फॉर द इची रैश ब्लिस्टर्स एंड स्कैब्स. चिकन पॉक्स का केयर हम कैसे कर सकते हैं? यूजली हम पेन मेडिकेशन देकर और टॉपिकल ट्रीटमेंट्स देकर, जैसे कि उसके इची रैश होती है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाती हैं, उसके लिए पेन मेडिकेशन देते हैं और टॉपिकल ट्रीटमेंट देते हैं. जैसे कि टॉपिकल यानी उसके बॉडी के ऊपर कोई ऑइंटमेंट देकर. इन सीरियस केसेस एंटीवायरल ड्रग्स कैन अल्टर द कोर्स ऑफ द इलनेस. सीरियस केस में क्या होता है उनको एंटीवायरल ड्रग्स दिया जाता है जिसके थ्रू उसका जो इलनेस है उसको कम हो जाता है उस मेडिकेशन के थ्रू. दिस आर टिपिकली गिवन ईयरली टू पीपल एट हाईएस्ट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन. इसको हम पहले ही मतलब ईयरली स्टेज में ही देते हैं क्योंकि बाद में अगर देते हैं तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इसको ईयरली स्टेज में ही देना पड़ता है. इंक्लूडिंग सिक चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वोमेन. सिक चिल्ड्रन और जो प्रेग्नेंट वोमेन होती हैं उनके में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है जब ये जो रैश है बढ़ने लगती हैं तब चिकन पॉक्स जब उनको हो जाता है, क्योंकि प्रेग्नेंट वोमेन और चिल्ड्रन जो होता है उनमें वीक इम्यून सिस्टम होता है, यानी उनकी इम्यून सिस्टम जो है बहुत ही वीक होता है, इसलिए उनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ने लगते हैं. इसीलिए इनकी ईयरली स्टेज में ही हम वैक्सीनेशन देते हैं या फिर कोई मेडिकेशन देते हैं. अब हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट. प्रिवेंट इन्फेक्शन, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़ जो होती है चिकन पॉक्स, तो उसके जो स्प्रेड होने की चांसेस है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. एज ए नर्स वेयर ग्लोव्स टू परफॉर्म ड्रेसिंग. जब हम ड्रेसिंग करते हैं तो हम ग्लोव्स जो है वेयर करेंगे. चेंज द बेड लिनेंस फ्रिक्वेंटली, और फ्रिक्वेंटली जो है बेड लिनेन जो होता है उसको हम चेंज करते रहेंगे टाइम टू टाइम. वेयर ए मास्क और हैव द पेशेंट वेयर ए मास्क. हम खुद भी मास्क पहनेंगे और पेशेंट को भी